औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तम के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी अपनी गौहर मैम हूँ। अपना मज़मून उर्दू, अपना मौजू डाक का उनका टिकट, जो हमारा सबक नंबर 9 है और मिकात अवल में आता है। चले बच्चों शुरू करते हैं। यह है डाक का उनका टिकट, हमारा मौजू यानी कि हमारे सबक का नाम, और यह है हमारे आखिरी चंद इक़्तिबासात। सबसे पहले मैं बुलंद ख़वानी करूँगी और फिर साथ साथ समझाऊँगी, मानी भी बताऊँगी। 1933 ईस्वी में जापान के एक मशहूर फ़नकार ने जापान की एक नुमाइश के लिए हाजी मुजस्समा तैयार किया। ये मुजस्समा इतना मकबूल हुआ कि जापानियों ने पीतल का वैसा ही मुजस्समा बनवाने के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया ताकि इसका मुजस्समा शिबुया स्टेशन के सामने लगवा दिया जाए। 21 अप्रैल 1934 ईस्वी को इसकी निकाब कुशाई की गई। कहा जाता है कि इससे पहले किसी मुजस्समे की निकाब कुशाई के वक्त जापान में इतना बड़ा मजमुआ कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। फिर इसी तरह का और एक मुजस्समा ओडे के शहरों ने बनवाया ताकि हाजी उनके शहर में पैदा हुआ था, क्योंकि हाजी उनके शहर में पैदा हुआ था। अब तो हाजी की मकबूलियत का आलम यह था कि हाजी के नाम से जापानियों ने तरह तरह की चीज़ें बनानी शुरू कर दी। हाजी चॉकलेट, हाजी बिस्किट, हाजी खिलौने, गर्ज बेशुमार चीज़ें उनके नाम पे बनाए जाने लगी। यही नहीं, जापान के शायरों ने हाजी की वफ़ादारी पर अच्छी अच्छी नज़में लिखीं और थोड़े ही दिनों में उसके गीत सबकी ज़ुबान चढ़ गए। यहाँ तक कि एक फिल्म में भी हाजी को पेश किया गया। लेकिन हाजी इन तमाम बातों के बाद भी इसी तरह स्टेशन पर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। यह सिलसिला 10 साल तक जारी रहा। वो मरते दम तक अपने मालिक को न भूला। 1935 ईस्वी में हाजी मर गया, लेकिन जापानियों के गीतों और नज़मों में हाजी अब तक ज़िंदा है। हाजी का जिस्म टोक्यो के कौमी अजायब घर में महफूज कर लिया गया है। वो वहाँ उसी तरह खड़ा हुआ है जैसे अब भी अपने मालिक का मुंतज़िर हो। जापान की हुकूमत ने हाजी का यादगारी टिकट जारी करके उसकी वफ़ादारी को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया है। शाबाश। चलिए, हमने परसों कहा था कि एक नुमाइंदे ने अखबार में एक हाजी के लिए एक मुफस्सल मज़मून लिखा और उस मज़मून की सुर्खी थी 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। जो ही यह अखबार में ये मज़मून छपा तो लोगों का तांता बंधा रहा हाजी को देखने के लिए। इस स्टेशन पर लोग आते थे और हाजी का दीदार करते थे, हाजी को देखते थे और इसकी वफ़ादारी को सलाम पेश करते थे। लेकिन हाजी इन तमाम बातों से नावाकिफ़ था। वो हमेशा बराबर 7 साल तक अपने मालिक को लेने के लिए आता था और अपने मालिक का शाम तक वहीं पे स्टेशन पर इंतज़ार करता रहता था। वो तो इतना मासूम था कि उसको पता नहीं थी कि पूरे जापान में उसकी शहरत का चर्चा फैल गया है, यानी कि वो बहुत ही मशहूर हुआ है। तो अब इससे आगे जाएंगे। अब कहते हैं कि 1933 ईस्वी में जापान का एक मशहूर फ़नकार था। उसने जापान की एक नुमाइश के लिए मतलब हाजी का मुजस्समा बनाया। तो जब उसने मुजस्समा बनाया तो ये बहुत ही मशहूर हुआ, ये बहुत ही मकबूल हुआ। तो इसने वो वहाँ पे स्टेशन के पास स्टेशन के पास ही उसने वो लगवाया। तो फिर क्या हुआ, फिर पूरे जापानियों ने वो उसने स्टेशन के पास नहीं, वो उसने एक नुमाइश के लिए बनाया था। तो इस तरह से ये मुजस्समा बहुत ही मकबूल हुआ और तमाम जापानियों में भी ये शौक़ पैदा हुआ कि वो भी ऐसा ही एक मुजस्समा बनाएंगे। तो तमाम जापानी शुरू हो गए, उन्होंने चंदा जमा करना शुरू किया, यानी कि उन्होंने डोनेशन के लिए लोगों को कहा और इन्होंने एल्युमिनियम का बहुत बड़ा मुजस्समा बनवाना शुरू किया और आखिरकार उन्होंने वो स्टैचू बना लिया और शिबुया और
और शयूबा स्टेशन के सामने, यानी कि उसी रेलवे स्टेशन के सामने लगवाया जहाँ पे ये रोज़ाना अपने मालिक को लेने के लिए आता था। और कहते हैं कि 1934 ईस्वी 21 अप्रैल 1934 ईस्वी को इस मुजस्समे की निकाब कुशाई की गई, यानी कि फिर ये लोगों के लिए खुला छोड़ दिया गया और इसके ऊपर जो पर्दा डाल दिया था वो हटाया गया। तो कहा जाता है कि उस वक्त जापान में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि इस तरह की भीड़ कभी किसी निकाब कुशाई के वक्त जमा नहीं हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे इस निकाब कुशाई के रस्म में जमा हुए थे। फिर क्या हुआ, फिर इसी तरह से उसके शहरों ने, है ना, मतलब जो उसका शहर था ओडेट, तो वहाँ के शहरों ने भी ऐसा ही एक स्टैचू बनाया। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये तो हमारा ही है असल में, क्योंकि ये तो हमारी ही शहर के एक फार्म में पैदा हुआ है, तो उन्होंने भी उसकी के नाम पर एक ऐसा ही मुजस्समा बनाया। आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत का आलम ये रहा कि उसके नाम की चीज़ें, मतलब चॉकलेट्स, बिस्किट्स, खिलौने वगैरह बनाए जाने लगे। और हद तो ये है कि शायरों ने भी उसको अपनी शायरी में पेश किया। शायरों ने भी हाजी की वफ़ादारी पे नज़में लिखी और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही मतलब वक्त में वो सारे गीत वहाँ के लोगों की ज़ुबान पे आ गए और लोग अब इसके गीत गाने लगे। यहाँ पर इसके नाम की एक फ़िल्म भी बनाई गई, इसके नाम पर एक फ़िल्म बनाई गई और वहाँ उसमें हाजी के किरदार को पेश किया गया। मगर हाजी इतना सब कुछ होने के बाद भी 10 साल तक अपने मालिक का इंतज़ार स्टेशन पर करता रहा। ठीक है, वो मरते दम तक भी अपने मालिक को नहीं बोला। आखिरकार इंतज़ार करते करते वो थक गया और 1935 में उसने अपनी जान दे दी, उसने दम तोड़ दिया, यानी कि वो मर गया। लेकिन जापानियों ने उसकी वफ़ादारी को ज़िंदा रखा अपने गीतों में, अपनी नज़मों में। वो आज भी मतलब जापान में ज़िंदा है। ठीक है, यानी कि जापान के गीतों में, जापान की नज़मों में हाजी अब तक ज़िंदा है। अब कहते हैं कि हाजी का जो जिस्म है वो तो टोक्यो के कौमी अजायब घर में। देखिए बच्चे, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगी। देखिए, ये है उसका स्टैचू जो मतलब स्टेशन पे लगाया गया है। देखिए, ऐसे ही जैसे सीधे लगता है कि ये अभी तक भी अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा है। तो कहते हैं कि अब फिर जो हाजी का जिस्म था उसको टोक्यो के कौमी अजायब घर में महफूज कर दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पे भी खड़े होकर अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा है। फिर क्या हुआ कि जापान की हुकूमत ने हाजी की यादगारी टिकट को जारी करके दरअसल उसकी वफ़ादारी को सलाम पेश किया है और उसकी वफ़ादारी को अपनी आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया है, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी हाजी की वफ़ादारी से सबक सीख लें और वो भी अपने माँ बाप, अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी का जज्बा अपने आप में पैदा कर सकें। तो बच्चों, मुझे लगता है कि इस कहानी से भी हमने भी यही सीखा कि हमें भी, अगर हम बच्चे हैं तो हमें अपने माँ बाप के साथ वफ़ादारी करनी है, अगर हम जवान हैं तो हमें अपने वतन के साथ, अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी करनी है। ठीक है, तो इससे हमने यही सबक सीखा। तो कल फिर आपके साथ आपके लिए नया सबक लाएंगे और नया सबक लेके हाज़िर हो जाएंगे। तो तब तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।